काशी, शिव की काशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोलेनाथ की नगरी काशी में। ये वही काशी है जहाँ कह सकते हैं कि ये जो पूरा काशी है वो भोलेनाथ का है। जब भी आप काशी में प्रवेश करते हैं तो आपको बाबा विश्वनाथ का धाम, मार्कंडेय महादेव, वही तिलभांडेश्वर मंदिर और बहुत सारे यहाँ पर आपको शिवालय मिल जाएंगे, जो कि सबकी अलग अलग मान्यता है। कहा जाता है कि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे। इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। दरअसल आपको बता दें, कहा जाता है कि अगर जो भी केदारनाथ नहीं जा पाता है वो वाराणसी के इस मंदिर, जो कि केदारेश्वर नाथ मंदिर से नाम से जाना जाता है, इस मंदिर में आता है तो उसे वही पुण्य की प्राप्ति होती है जो केदारनाथ जाके प्राप्त होता है। कहते हैं कि सिर्फ वहीं पुण्य ही नहीं, इसे 7 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज हमारी मौजूदगी यहाँ पर है और साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं लगातार दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि सावन माह चल रहा है। सावन में हर शिवालय में आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन केदारेश्वर महादेव के मंदिर का एक अलग ही महत्व है। इतिहास काफ़ी पुराना है। क्या इतिहास है, क्या महत्व है, ये जानेंगे आज हम यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे। तो चलिए मंदिर में चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे कब से आ रहे हैं वो यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए। आपका नाम क्या है? पूनम श्रीवास्तव। पूनम जी बनारस से हैं? जी हाँ। तो आप यहाँ गौरी केदारेश्वर मंदिर आए हैं, हर साल आते हैं क्या? जी, हर साल सावन में आते हैं। क्या है मंदिर का महत्व? मंदिर का महत्व है कि जैसे हम लोग केदारनाथ बाबा महादेव बाहर नहीं जा पाते पहाड़ों पे, हाँ उत्तराखंड, तो जो चीज़ें वहाँ हैं वही चीज़ यहाँ है। फ़र्क इतना है कि ये बनारस में नीचे है, वो ऊपर पहाड़ों पे है, उत्तराखंड में है। इसीलिए यहाँ आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। गौरी केदारेश्वर जी का दर्शन करके जो भी मतलब मनौती मानते हैं वो पूरा होता है। और मतलब श्रद्धा है। सावन में आप हर साल सावन में आते हैं। जी हाँ, आते हैं यहाँ, गंगा जी नहाते भी है, बाढ़ आती है फिर हम लोग नहाते हैं, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ करते हैं, घंटों यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग। आपका नाम क्या है माता जी? स्नेहलता। माता जी बनारस से हैं आप? हाँ, आप गौरी केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ आई हुई है। क्या मान्यता है, कितनी श्रद्धा है, आप आज यहाँ दर्शन के लिए पहुँची है? हम बीच में आते नहीं, हर साल खाली सावन के महीने में आते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे आके हमको दर्शन करने पे। केदार यहाँ पे कोई भी कुछ मांगिए बाबा से, आपकी पूर्ण होगी, जरूर ही पूर्ण होगी। और कहा जाता है कि केदारनाथ अगर आप 7 बार जाते हैं यहाँ, एक बार दर्शन कर ले, पुण्य प्राप्त होगी, तुरंत प्राप्त होगी। बाबा से आप जो भी मांगेंगे बाबा तुरंत आपको प्राप्त करेंगे। सावन में विशेष पूजा होती है। हाँ, विशेष रुद्राभिषेक सारा जो भी कराइए आप बहुत अच्छे मन से करेंगे, आपको सब प्राप्त होगी। कितने सालों से आ रही हैं आप? हम जब से हम पैदा हुए हम हमेशा आए हैं, लेकिन सावन में ही आना होता है, लेकिन जरूर आए। हम लोग के घर देवनाथपुरा में है, हम लोग के काशी के में रहने वाले, देवों के खंड में रहते हैं, एकदम जस्ट बगल में। और विश्वनाथ जी के बगल में यहाँ पे रहते, बहुत अच्छा लगता है। बाबा के द्वार में बहुत अच्छा लगता है। बोलो हर हर महादेव। मैं मौजूद हूँ वाराणसी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में, जहाँ पर हम महंत जी से मिलेंगे, पंडित जी से मिलेंगे और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के महत्व के बारे में। तो चलिए उनसे हम मिलते, ठीक है? जी, मेरा नाम कृष्णा दुबे है, मैं महंत परिवार से हूँ। और ये आप जो आए हैं ये श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर है। काशी का ये मेन खंड है। काशी को 3 खंडों में वर्णन किया गया है। ये प्रथम खंड है गौरी केदारेश्वर खंड, यहाँ से मध्य भाग पड़ता है द्वितीय खंड काशी विश्वेश्वर खंड, जिसको हम लोग काशी विश्वनाथ कहते हैं, और तृतीय खंड है ओमकारेश्वर खंड। काशी विश्वनाथ जो है काशी के राजा हैं और जो ओमकारेश्वर है वो काशी के द्वारपाल है। और ये जो है गौरी केदारेश्वर भगवान, ये काशी विश्वनाथ के गुरु हैं, क्योंकि प्रभु यहाँ सन्यासी के रूप में विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे ऋषि मानदाता, उन्होंने हिमालय पे तप किया, क्योंकि उनको भगवान शिव के लिंग रूपी दर्शन की इच्छा थी। तब भगवान ने एक साधु का रूप धारण कर उनको काशी के केदार खंड में भेजा। इस केदार खंड का, काशी का सबसे पुराना नाम है आनंद वन।
यहाँ पे आए उन्होंने और यहाँ पे डेली वो पूजन व अर्चन करना स्टार्ट किया। श्री सन्यासी के कथा अनुसार फिर मकर संक्रांति का दिन आया। ये जो कहानी मैं कह रहा हूँ ये सतयुग के समय का है, जब वह राजा मानदाता यहाँ पर आए, नित्य प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पित करते थे और भगवान के भोग को 2 भागों में बांटते थे। एक भाग को शेष छोड़कर शेष बचे भाग को सभी भक्तगणों में प्रसाद वितरण करते थे। यह क्रिया वो नित्य प्रतिदिन किया करते थे। मकर संक्रांति के दिन सतयुग में प्रातःकालीन उनकी इच्छा हुई कि मैं आज प्रभु को खिचड़ी का भोग लगाऊंगा। उन्होंने खिचड़ी को बनाया और प्रभु के सानिध्य में रखकर भोग अर्पण किया और उसको 2 भागों में बांटा और भगवान को प्रणाम किया। वही खिचड़ी जो हुई वो आत्मलिंग में कन्वर्ट हो गई, स्वयंभू लिंग में। जो हिमालय में केदारनाथ है वहाँ में भगवान का पीठ है, नेपाल पशुपतिनाथ में सिर है और यहाँ भगवान का लिंग है। कहते हैं हिमालय केदारनाथ 7 बार जाने से और काशी के गौरी केदारेश्वर का 1 बार दर्शन करने से सेम फल है। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ 1 कलाशी विराजमान है और भगवान यहाँ पे 7 कलाशी विराजमान है। ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है क्योंकि ये खिचड़ी से प्रकट लिंग है। शिव जब शिवलिंग में कन्वर्ट हुए तो वो जो 2 भाग हुआ, एक भाग शिव सत्यात्मक कहलाया और जो दूसरा भाग है वो हरिहरात्मक कहलाया। और जो अन्नपूर्णा से निर्मित लिंग होने के कारण माता अन्नपूर्णा यहाँ वास करती हैं। गर्भगृह से हम लोग जब दर्शन करते हैं तो नंदी, गंगा और सूर्य का दर्शन होता है। एक साथ 8 भगवान का दर्शन है। पूरे समस्त संसार में ऐसा दर्शन कहीं भी नहीं है। काशी विश्वनाथ में लाखों की संख्या में भीड़ होती है और यहाँ हजारों की संख्या में, इसलिए क्योंकि काशी विश्वनाथ काशी के राजा हैं। राजा के पास सभी लोग जाते हैं पर गुरु के पास वही आता है जिनको ये बुलाते हैं। ये महिमा है। और श्रावण मास में बाबा का दर्शन करने का बहुत ही फल है। बाकी तो सभी दिन शिव का दर्शन करना पुण्यदायी है, लेकिन ये जो श्रावण मास है इसमें दर्शन करने का अत्यधिक फलदायक है। नमः पार्वती पतये हर हर। यहाँ पे कुछ शिवलिंग स्थापित है और कुछ लिंग जो हैं वो स्वयंभू हैं। क्यों? कि जब माता गौरी और शिव और विष्णु और लक्ष्मी एक साथ दर्शन दिए तो सभी भगवान अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिए। यहीं आप बाहर में जाएंगे नीलकंठ भगवान भी है यहाँ। जो राजा हरिश्चंद्र कौन थे? श्री रामचंद्र जी के सबसे लास्ट अवतार माने जाते हैं, उनके अंश माने जाते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र काशी को छोड़ने लगे तो बाबा नीलकंठ और बैकुंठनाथ को स्थापित किया और उन्होंने भगवान से मांगा वर कि मेरे बाद जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आपका दर्शन करेंगे गौरी केदारेश्वर भगवान के दर्शन के पश्चात उनको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। और ऐसा ही प्रभु आज तक करते आ रहे हैं। कहते हैं हर जगह गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, बट काशी एक ऐसी है जहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा बहती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं उत्तर वाहिनी गंगा तीरे, वरुणा से 80 वाराणसी है। और काशी का ये केदार खंड जो है ये मेन खंड है, ये गुप्त खंड है। 12 ज्योतिर्लिंगों में आप वो केदारनाथ का दर्शन पाएंगे और इनका फोटो आप कहीं नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुप्त हैं। इनका इच्छा हुआ तो आप लोग आए और ऐसे ही प्रभु सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो ये मंदिर परिसर है ये काफी साल पुराना होगा। बहुत सालों पुराना है। सावन में विशेष महत्व बढ़ जाता है। जी। क्या हम चढ़ाते हैं? क्या जैसे मैं दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या हम भगवान को चढ़ाते हैं जिनसे विशेष मिलता प्राप्त? देखिए, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रभु को बेलोपत्र में चंदन, इत्र और तिल मिलाकर चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर कलिकाल में प्रभु को दूध, जल और बेलोपत्र जरूर अर्पित करें। कुछ हो चाहे न हो, बेलोपत्र तो जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रभु के प्राण में बसता है बेलपत्र। नहीं, यहाँ पूजन करने का कोई समय नहीं। प्रातःकालीन सुबह मंदिर 3 बजे खुलता है और रात में 10 बजे बंद होता है। किसी भी समय श्रद्धालुगण आके दर्शन पा सकते हैं और मंदिर की अपेक्षा ये मंदिर में आपको हर प्रकार से छूट है। प्रभु को स्पर्श करने का जो इच्छा करिए, खुलकर दर्शन करिए और आनंद उठाइए। नमः। देखिए, हमारे साथ महंत जी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि जो ये गौरी केदारेश्वर मंदिर है इसका इतिहास कितना प्राचीन है और गौरी केदारेश्वर मंदिर का महत्व क्या है, दर्शन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ उन्होंने हमसे साझा किया है कि अगर आप 7
7 बार केदारनाथ जाते हैं और मात्र काशी में एक बार आकर के केदारनाथ मंदिर में, ये जो मंदिर है यहाँ दर्शन करते हैं तो आपको वही फल की प्राप्ति होती है जो केदारनाथ जाकर के होती है। तो अगर आप भी काशी आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको महसूस होगा कि जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे साक्षात यहाँ भगवान मौजूद है, ये आपको जरूर महसूस होगा। और आप जब भी वाराणसी आए तो इस मंदिर में आकर दर्शन पूजन जरूर करें। तो आज हम मौजूद रहे गौरी केदारेश्वर मंदिर में, जहां हमने जाना कि अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं और वाराणसी आते हैं और गौरी केदारेश्वर मंदिर में बाबा का दर्शन करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा जितना आपको 7 बार केदारनाथ मंदिर में जा कर के पुण्य की प्राप्ति होती है, वह उतना ही पुण्य की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप भी कभी काशी आ रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भोलेनाथ का आप दर्शन ज़रूर करें। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगली बार मैं दूसरी स्टोरी लेकर के आपके बीच में वापस आऊँगी। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।